औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है ऑब्स्टेटिक्स की। इसका पेज नंबर 61 से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है बेटा ट्रांसवर्स लाई। ये बच्चे के एबनॉर्मल यानी कि पोजीशन होने के मुख्तलिफ सूरत हाल देख रहे हैं। इससे पिछले हमने लेक्चर में ब्रो प्रेजेंटेशन देखा था और उससे पिछले लेक्चर में हमने फेस प्रेजेंटेशन देखा था। तो ये मैंने प्ले लिस्टें बना दी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और तरतीब वाइज वहाँ पे लेक्चर मौजूद हैं और जो बच्चे देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं और अपने दोस्तों साथियों को मशवरा दें ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छी वाली तैयारी कर सकें। ट्रांसवर्स लाई में ये देख लें बेटा, बिल्कुल बच्चा टेढ़ा होता है, उल्टा नहीं टेढ़ा। मैं दिखाता हूँ ट्रांसवर्स लाई और ऑब्लिक लाई का जिक्र आएगा इसमें। बच्चे का बिल्कुल टेढ़ा होना दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, ये है ट्रांसवर्स लाई है, बच्चा बिल्कुल टेढ़ा है इस पोजीशन में। देखें, ये देखें बच्चा जो है ये टेढ़ा है ट्रांसवर्स लाई में। इस बच्चे को कुछ ऐसी अच्छी मिडवाइफ्स होती हैं या LHVs होती हैं जो इसको रोटेट करके और इसको सही पोजीशन में ले आती हैं सिफेलिक में। ये देखें इसके मुख्तलिफ सूरत हाल। ये सिफेलिक है, नॉर्मल बच्चे की पैदाइश के लिए ये रास्ता है पैदाइश का। बेबी पोजीशन इन द वॉम, बच्चे की जो हालत है वॉम में, बच्चादानी को वॉम भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं, वॉम भी कहते हैं बेटा। तो ये सिफेलिक है, ये नॉर्मल है, ये ब्रीच है, ये उल्टा बच्चा होना, ये ओब्लिक है। अगर ऐसे टेढ़ा होगा तो ये ओब्लिक होगा और बिल्कुल ऐसे होगा तो ये ट्रांसवर्स होगा। ये ओब्लिक राइट ओब्लिक भी हो सकता है और ये लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट ओब्लिक भी हो सकता है। तो ये आज हमने पढ़ना है बेटा, ये आज हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स का और ओब्लिक का। ये दो कंडीशंस पढ़नी है हमने आज। तो पढ़ते हैं बेटा ट्रांसवर्स लाई। डेफिनेशन देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ फीटस, बच्चे के जो लंबाई के रुख के एक्सेस हैं, लाइज इन ट्रांसवर्स एक्सेस, मौजूद होंगे ट्रांसवर्स एक्सेस में, ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में या वोम में। यूट्रस का दूसरा नाम वोम भी है बेटा। तो बच्चा यानी कि टोटल टेढ़ा होगा। इस सूरत हाल में अगर बच्चा बेटा सीधा नहीं होता तो सी सेक्शन किया जाएगा, बड़ा ऑपरेट करते हैं। एट टाइम्स ऑफ फिटस में लाई इन द ऑब्लिक एक्सिस, अगर एक वक्त ऐसा होगा बच्चा ऑब्लिक एक्सिस में होगा ऑफ यूट्रस, बच्चादानी में, विद द हेड इज़ राइट और लेफ्ट, जब उसका सर राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, इलियक फोसा में। दिस इज टर्म्ड एज ऑब्लिक लाई, इसको हम ऑब्लिक लाई कहते हैं। राइट ऑब्लिक या लेफ्ट ऑब्लिक। ऑब्लिक भी मैंने दिखाया और आपको ट्रांसवर्स भी दिखाया अभी पिक्चर में बेटा। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी कहते हैं बेटा ऐसी औरत जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो, उसको मल्टीपैरा कहेंगे, मल्टीपैरिटी। जो पहले बच्चे को जन्म देती है उसको प्राइमी ग्रेविडा या प्राइमी पैरिटी कहते हैं, और जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही है उसको मल्टीपैरिटी कहते हैं। इन मल्टीपैरा वो औरत जो ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हो, विद लैग्स एब्डोमिनल मसल्स। लैग्स कहते हैं बेटा ढीले ढाले, उसके जो पेट के एब्डोमिनल मसल्स हैं वो ढीले ढाले हो चुके होंगे क्योंकि वो कई बच्चों को जन्म दे चुकी है। द फीटस अडॉप्ट्स दिस एबनॉर्मल लाई, तो बच्चा जो है वो एबनॉर्मल लाई हो जाएगा। नॉर्मल पोजीशन होने की बजाय वो बच्चा जो है वो पोजीशन तब्दील कर लेगा क्योंकि माँ के जो पेट के मसल्स हैं बार बार बच्चे को जन्म देने की वजह से ढीले पड़ चुके हैं। तो बच्चे की अपनी मर्जी जहाँ मर्जी घूमता फिर अंदर है। प्लेसेंटा प्रीविया ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा प्रीविया में ये प्लेसेंटा जो है वो लोअर पोल पे आ जाएगी। प्लेसेंटा मैं पहले भी दिखाता हूँ बेटा। प्लेसेंटा एक गोश्त का लोथड़ा सा है जो माँ की बच्चादानी से जुड़ता है और माँ से खुराक लेके बच्चे तक पहुँचाता है और बच्चे के बाद इसने डिलीवर होना होता है। तो ये पैदाइश के रास्ते में अक्सर प्लेसेंटा भी आ जाती है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा है, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये ऊपर है और ये पैदाइश का रास्ता है और बच्चे का सर नीचे है। तो ये ट्रांसवर्स लाई में अक्सर औकात ये प्लेसेंटा पैदाइश के रास्ते में बच्चे से पहले आ जाती है, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस वाली सूरत हाल की बात कर रहा है वो। तो प्लेसेंटा प्रीविया ऑक्यूपाई करेगी लोअर पोल को, बेटा नीचे आ जाएगा द यूट्रस, बच्चादानी में। एंड अ ट्रांसवर्स लाई इज
द रिजल्ट ऑफ द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीटस, और इसकी वजह से जो बच्चा है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इसकी यानी मुड़ जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। अ प्रीमेच्योर फीटस, ऐसा बच्चा जो भी पूरा ना हुआ हो माँ के पेट में, उसको प्रीमेच्योर फीटस कहते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटे साइज की वजह से, मे अडॉप्ट द ट्रांसवर्स लाई, ये भी उल्टा टेढ़ा हो सकता है। तो ये सारी वजूहात बताई जा रही हैं बेटा। एक तो प्लेसेंटा सबसे पहले मल्टीपैरा होना, बार बार बच्चों को जन्म देना। दूसरा प्लेसेंटा का पहले होना, पी से प्रीविया, पी से पहले, प्लेसेंटा का पहले होना। और प्रीमेच्योर फीटस अगर है, बच्चा छोटा है अभी पूरा नहीं हुआ, तो भी टेढ़ा हो जाएगा। सारे टेढ़े होने के वजूहात बता रहे हैं। फिर आ जाएगा हाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस कहते हैं बेटा माँ के जो पेट के अंदर बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है, जिसको अमनियोटिक सैक कहते हैं, उसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइड्रोमनियोस कहते हैं। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी बच्चा कहीं ना कहीं अपनी जगह तब्दील कर सकता है। हाइड्रोमनियोस भी हमने पूरा लेक्चर बना रखा है। एक्सेस लीकर, ज़्यादा पानी होगा। अलाउज द फिटस, फिटस को ये इजाज़त दे देगा टू मूव फ्रीली, कि वो आज़ादी से अपनी हरकत करता फिरे पेट के अंदर। ठीक है, ये चौथी वजह थी। ट्विंस, दो बच्चों का होना। ऑन दीज में प्रेजेंट है ट्रांसवर्स लाई, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को धक्का मार के ट्रांसवर्स लाई में हों, एक दूसरे को ये टेढ़े हो चुके हों। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, या जो पेल्विस है, पेल्विस जो कूल्हे की हड्डियां हैं जहाँ से बच्चे ने जन्म देना है, यानी कि पैदा होना है, वो हड्डियां सिकुड़ गई हैं, उनकी जगह छोटी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। इसकी वजह से भी बच्चा अपने रास्ते से मुनहरफ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस, या तो बच्चादानी में कोई रसोली है, ट्यूमर है, एंड ओवरीज, या ओवरीज में, इसकी वजह से भी जो है बच्चे को ठीक से अपनी जगह नहीं मिलती और टेढ़ा हो सकता है। कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन, पैदाइशी तौर पर कोई ख़राबी है ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी में, एंड द फीटस, या बच्चे में। तो ये सारी की सारी 7-8 वजूहात हैं बच्चे के टेढ़ा होने की। वजूहात आपने ये अच्छे से याद रख लेनी है बेटा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे इसकी। द ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ द यूट्रस इज़ वाइडर दैन नॉर्मल, जो इसकी चौड़ाई वाले एक्सेस है ना यूट्रस के बच्चादानी के, ये ज़्यादा चौड़े होंगे नॉर्मल की निस्बत। इससे पता चल जाएगा कि बच्चा टेढ़ा है। द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी की निचली जो जगह है, इज एम्प्टी, खाली खाली नजर आएगी। एंड द हेड लाइज इन द इलियक फोसा, और हेड जो है वो इलियक फोसा में नज़र आएगा। विद द ब्रीच, ब्रीच के साथ। एट स्लाइटली हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल में। ब्रीच कहते हैं बच्चे का, यानी कि हेड नीचे की तरफ ना होना बल्कि उसके कूलों का नीचे की तरफ होना, उसको क्या कहते हैं, ब्रीच। ठीक है। द फीटल हार्ट इज हेयर्ड, बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देगी। एट आर अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल पर, जहाँ औरत की धुन्नी होती है दरमियान में पेट की जगह, जहाँ एक गड़ा होता है, मर्दों के भी औरतों के भी, उसको अम्बलाइकस कहते हैं। तो बच्चे के दिल की धड़कन वहाँ सुनी जाएगी, क्योंकि बच्चा इसमें टेढ़ा है और बच्चे का दिल जो है वो अम्बलाइकस जो है माँ की यानी कि पेट में जो गड़ा है उसके करीब होगा, वहाँ से सुनी जा सकती है। अब पढ़ते हैं, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होगा, पैदाइश कैसे करवाएंगे। स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी को, दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है बेटा। ऑफ फुल टर्म बेबी इज़ इम्पॉसिबल, फुल टर्म बेबी की मुकम्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी वो इम्पॉसिबल है। एट द वनसेट ऑफ लेबर, जब अगर दर्द शुरू होगी। मेम्ब्रेन्स रप्चर अर्ली, इसमें मेम्ब्रेन्स जो हैं पानी की थैलियाँ जल्दी फट जाएंगी। एंड देयर इज़ डेंजर ऑफ प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड जो है उसके प्रोलैप्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। कॉर्ड का प्रोलैप्स होना, पहले ही अम्बलाइकल कॉर्ड का बाहर आ जाना। अम्बलाइकल कॉर्ड वो नाली जो माँ से खुराक लेके बच्चे को नाफ के ज़रिए पहुंचाती है, उसको हम अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, और वो पहले आ जाना जिसको प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, पिछले 3-4 लेक्चर में मैं लगातार दिखाता आ रहा हूँ ये चीज़। ये देखें बेटा, कॉर्ड का ये कॉर्ड है और ये पैदाइश के रास्ते में बच्चे से पहले बाहर आ गई है। ये देखें, ये प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड है, ये इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो मेम्ब्रेन है बच्चे के गिर्द पानी की थैलियाँ वो जल्दी फट जाएंगी। विद द प्रोग्रेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे जैसे बच्चा दानी में सुकड़ाव आएगा बच्चे के पैदा होने के लिए, शोल्डर प्रेजेंटेशन अक्कर ओवर द ब्रिम, जो शोल्डर हैं, कंधे हैं, वो ब्रिम के ऊपर आ जाएंगे। ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के, सॉरी बेटा स्टॉप करना पड़ा, तो इसमें क्या होगा, शोल्डर जो है वो मौजूद होंगे ब्रिम पे,
ब्रिम क्या है बेटा? वही जो कूल्हे की हड्डियां हैं जहाँ से बच्चे ने जन्म देना है, वहाँ पर शोल्डर आ जाएंगे और पेल्विस में एंड रिजल्ट, और इसके नतीजे में इन हैंड प्रोलैप्स, और हाथ जो है बच्चे के पैदाइश के रास्ते के सामने आ सकते हैं, एंड में लाई इन द विजाइना, और विजाइना जो है पैदाइश का रास्ता है वहाँ पहुँच सकते हैं, आर एट द इंट्रोइटस, या इंट्रोइटस में पहुँच सकते हैं। जो पैदाइश के रास्ते की विजाइना की झिल्लियाँ हैं उनको इंट्रोइटस कहते हैं। ऑन विजाइनल एग्जामिनेशन, जब आप विजाइना से मुआयना करोगे, द हैंड इज़ प्रोलैप्स, हैंड इज़ डायग्नोज, हाथ की तशखीस हो जाएगी कि ये हाथ आया हुआ है पैदाइश के रास्ते में बच्चे का। बाई पल्पेशन ऑफ द फिंगर, जब आप अपनी उंगलियों से उसके हाथ को छुओगे पैदाइश के रास्ते से, ये उंगलियां वगैरह लगा के बेटा, हाथ लगा के चेक किया जा सकता है। विच आर लॉन्गर देन टोज, जो कि अंगूठों से, यानी उंगलियां, पाँव की जो उंगलियां वो टोज कहलाती हैं। तो अब हाथ की उंगलियां बड़ी होती हैं तो पता चल जाएगा कि ये पाँव की उंगलियां नहीं हैं, ये हाथ की उंगलियां हैं, हाथ सामने आ गया है। एंड डिफरेंशिएटेड फ्राम फुट, और इसका पता चल जाएगा, फ़र्क महसूस हो जाएगा फुट से कि ये फुट नहीं है, हाथ है। बाय द एब्सेंस ऑफ हील, क्योंकि इसमें एड़ी नहीं होगी। ठीक है, उंगलियां एक तो टोज जो हैं वो नहीं होगी, फिंगर्स लार्जर महसूस होंगी और एड़ी महसूस नहीं होगी। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे का पैदाइश के रास्ते में हाथ है। ई फर्दर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, अगर दर्द मज़ीद जारी रही, कंटिन्यूस जारी रही, द फीटस डाइज, बच्चा मर जाएगा। ठीक है, द मदर बिकम्स एग्जॉस्टेड, और माँ थक जाएगी। एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना, वो जोर लगा लगा कर बेचारी थक जाएगी। एंड यूट्राइन रप्चर फॉलोज, और इससे बच्चादानी फट भी सकती है। इन मल्टीपैरा, अगर औरत ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, तीसरा चौथा बच्चा उसको मल्टीपैरा कहते हैं। द यूट्रस में रप्चर, यूट्रस फट सकती है आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द लेबर, दर्दों के कुछ ही घंटे में। वाइल द प्रीमी ग्रेविडा, जबकि जो पहले बच्चे को जन्म दे रही है उसको प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। यूट्राइन इनर्शिया इज़ फॉलोड बाय एग्जॉशन, यूट्राइन जो यूट्रस की जो सुकड़ाव है उसकी हरकत है वो थक जाएगी और कम हो जाएगी। एग्जॉशन के साथ जारी रहेगी, मतलब थक गई तो यूट्राइन इनर्शिया भी रुक जाएगा, और माँ अगर जोर लगाती रही तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी माँ की जो बच्चादानी है उसमें सुकड़ाव भी आता रहेगा। इन ईदर केस ऑफ मदर्स लाइफ, और माँ की अगर ज़िंदगी केस में देखा, इज़ इन ग्रेट डेंजर, देखा जाए तो माँ की ज़िंदगी इंतहाई ख़तरे में होगी। माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, माँ भी मर सकती है। किसमें? ट्रांसवर्स लाइफ में बेटा। इफ़ द फीटस इज़ प्रीमेच्योर, अगर बच्चा पूरा नहीं हुआ, प्रीमेच्योर है, अभी उसके दिन पूरे नहीं हुए, नॉट मोर देन 3 पाउंड्स, यानी 3 पाउंड से ज़्यादा नहीं है, यानी 1.5 किलो का, 3 पाउंड 1.5 किलो के करीब होता है बेटा। और मैसीरेटेड, या नरम हुआ, बिल्कुल उसमें प्री मेच्योर होगा तो बिल्कुल नरम होगा, हड्डियाँ छड़ियाँ हो सकता ना बनी हुई हो बिल्कुल। तो स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन में अगर इससे हो सकता है कि नॉर्मल ही बच्चा पैदा हो जाए। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द फीटल चेस्ट डबल्स द एब्डोमिन, इसमें बच्चे की जो चेस्ट है पेट से डबल होगी। इन इज़ पुश्ड इनटू द ब्रिम, इसको ये पुश होगी, ये धक्का पड़ेगा इसका ब्रिम में, हड्डियों में, कूल्हे की हड्डियों में जहाँ से इसने पैदा होना है। व्हेन ईदर द हेड आर ब्रीच अपीयर, और जैसे ही बच्चे का सर या उसके कूल्हे, ब्रीच कहते हैं कूल्हों को बेटा, उल्टा बच्चा होना जैसे ही जाहिर होगा एट द इंट्रोइटस, जो पैदाइश के रास्ता है उसकी झिल्लियों में, एंड द फीटस इज एक्सपेल्ड, और बच्चा बाहर निकल जाएगा। अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या मैसीरेटेड है, मतलब नरम है, तो बच्चा नॉर्मल रास्ते से ही पैदा हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन में अक्कर इन सम केसेस एट वनसेट ऑफ लेबर, स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन हो सकती है बेटा। स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन कहते हैं बच्चे का नॉर्मल ही डिलीवर हो जाना। में अक्कर इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होंगे जब बच्चा छोटा होगा या चिकनाहट या फ्लूइड ज़्यादा होगा अंदर, अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया होता है। माँ के जो बच्चादानी है उसके बच्चे के गिर्द एक थैली होती है पानी की, वो इंतहाई चिकना होता है मोबिल ऑयल की तरह, तो उससे बच्चा जो है अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील भी कर सकता है। तो जब तब्दील कर लेगा, अगर उसका हेड नीचे आ गया पैदाइश के रास्ते में, या उसके हिप्स जो है वो नीचे आ गए और बच्चे का साइज़ छोटा था,
तो वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। इसको स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मे अक्कर इन सम केसेस, कुछ केसेस में हो जाता है। एड वन सेट ऑफ लेबर, जैसे जैसे दर्दें आगे जारी रहती हैं, सो दैट द हेड आर ब्रीच प्रेजेंट ओवर द ब्रिम, कि बच्चे का जो हेड है सर या ब्रीच उसके कूल्हे ब्रिम के ऊपर आ जाए। ब्रिम वो जगह कूलों की, हड्डियों की, जहाँ से बच्चे ने जन्म लेना है। आफ्टर स्पॉन्टेनियस वर्जन, स्पॉन्टेनियस वर्जन से यानी लगातार बच्चे के घूमने से खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन हो सकती है। प्रोफाइलैक्सिस क्या है इसके बेटा? केयरफुल पल्पेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान चेक करते रहना, पल्पेट करते रहना, बच्चे को महसूस करते रहना कि बच्चे के हाथ कहाँ हैं। ये बेटा वजाइना के एग्जामिनेशन से या पेट के ऊपर हाथ लगा के महसूस करने से पता चल जाता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है। इसको केयरफुल पल्पेशन कहते हैं। एहतियात के साथ मुआयना करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। रिवील्स द लाई, ये लाई का पता चल जाए, बता देगा कि ये बच्चा टेढ़ा है, उल्टा है, ब्रीच है या नॉर्मल है। द पेशेंट इज़ रेफर टू अ डॉक्टर, मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र करना है फॉर एक्सटर्नल वर्जन, एक्सटर्नल वर्जन अगर हो। एंड डायग्नोसिस ऑफ द अंडरलाइंग केसेस, और जो मौजूदा केसेस हैं उनकी तशखीस करवानी है। फिर आ जाएगा बेटा मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान कैसे मैनेज करना है। इफ़ द मेम्ब्रेन आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन्स जो हैं जो की तू हैं अभी फटी नहीं है। द लाई इज़ करेक्टेड, बच्चे को आप ठीक कर सकते हो, यहाँ पे लाई बच्चे के लिए करेक्ट कर सकते हो बाई एक्सटर्नल वर्जन, एक्सटर्नल वर्जन से यानी पेट के ऊपर हाथ लगा के उसको घुमाना बच्चे को। एंड द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और मरीज़ को हॉस्पिटल एडमिट करवाना। ये मैं दिखाता हूँ बेटा एक्सटर्नल वर्जन कैसे करते हैं। कुछ एक्सपर्ट दाइयाँ या LHV या गायनाकोलॉजिस्ट ऐसा कर लेती हैं। ये देखें बेटा इस तरीके से हाथ के साथ ये पोजीशन देखें, बच्चा ऐसे था, इसको इधर से थोड़ा सा दबाव दिया, इधर से घुमाया और ये बच्चे को नॉर्मल पोजीशन में ले आए। ये A है, ये B और ये C है। इस तरीके से एक्सपर्ट लोग इसको कर लेते हैं और मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे बेटा। इफ़ द मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड, अगर मेम्ब्रेन फट चुकी हैं। ये काम कब होगा? जब मेम्ब्रेन अपने सही पोजीशन में होंगी। अगर रप्चर हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, रेफ़र द पेशेंट टू हॉस्पिटल, फिर तो मरीज़ को लाजमी है हॉस्पिटल ही रेफ़र करो। सिजेरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी, बड़ा ऑपरेशन ज़रूरी हो जाएगा। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में, टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड द बेबी, माँ की और बच्चे की जान बचाने के लिए। इफ़ द बेबी इज़ अंडर 4 पाउंड्स, अगर बच्चा 4 पाउंड से के अंदर है इन वेट, वजन में, द डॉक्टर में डिसाइड टू डू एन इंटरनल वर्जन एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन, के डॉक्टर जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन करवाए या इंटरनल वर्जन कराए, अंदर से बच्चे को घुमाए या ब्रीच प्रेजेंटेशन करवाए, यानी कूलों के बल बच्चे को पैदा करवा ले। इस तरीके से डॉक्टर फैसला लेगा कि अगर बच्चा 4 पाउंड से कम है, 4 पाउंड का मतलब होता है 2 किलो के करीब तरीन, 1.5 किलो से थोड़ा ऊपर और 2 किलो से कम, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है, बच्चे को डिलीवर करवाया जा सकता है। मल्टीपैरा प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।